गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अकाउंटेंसी की क्लास में दोबारा मिले हैं पार्ट 5 के लिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक करें ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। आपको अब हम अकाउंटेंसी के बारे में बताते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 4 वीडियो बना चुके हूँ चैप्टर 1 के लिए, और अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के लिए। जो चैप्टर फर्स्ट मीनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है। इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग बता चुकी हूँ। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको इसके पहले बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शन बताए थे। अब मैं आपको आज कैपिटल बताना चाह रही हूँ। कैपिटल, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कैपिटल का मतलब इंग्लिश में इसका टर्मिनोलॉजी का मीनिंग होता है राजधानी। कैपिटल मीन्स वर्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है जो है इसका जो रियल मीनिंग होता है वेल्थ से रिलेटेड होता है। सॉरी, तो कैपिटल के लिए ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी डेफिनेशन से बता देती हूँ। कैपिटल की डेफिनेशन होती है, कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स, असेट्स विच इज इनिशियली invested by the proprietor while commencing his or her business, and capital is invested in the business in order to earn profits, and that part of the profit which is not withdrawn from the business increase the capital. In other words, we can say that the excess of the assets over liabilities is capital. कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला भी बताया है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। उससे हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको कैपिटल के बारे में बताना चाहूँगी। जो कैपिटल रहती है, कैपिटल में कैश और गुड्स दोनों ही आते हैं, दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। या तो प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, जो पर्सन है जिसका बिजनेस है साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम का बिजनेस है, राम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ मटेरियल लेकर आएगा, या फिर हो सकता है वो अमाउंट लेके आए। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो नीड होती है उसको मनी की या उसे हम कह सकते हैं कैश की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो रिक्वायरमेंट है मनी और कैश, ये बिजनेस के पर्पस से ये कौन लेकर आ रहा है, राम लेकर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस राम का है और राम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो मनी कैश चाहे तो वो अपने घर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने हाउस को रेंट पे दे सकता है या फर्नीचर्स ला सकता है। तो अगर वो मनी कैश के अलावा फर्नीचर लाता है तो वो गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड्स। फर्नीचर को गुड्स कहते हैं। गुड्स की डेफिनेशन मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी, उसके पहले मैं आपको कैपिटल के बारे में बता रही हूँ। फर्नीचर, असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज। इस असेट का मीनिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी, असेट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो फर्नीचर जैसे उसकी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा उसके पास कोई और है, जैसे फैन है, कंप्यूटर है। अगर उसके पास कोई पुराना कंप्यूटर है और वो चाहता है कि अभी बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में बिजनेस में उसके पास इतना अमाउंट नहीं रहता, प्रॉफिट तो होना ही नहीं है। तो वो चाहता है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली मनी और फर्नीचर और फैन जो भी उसके पास है, कंप्यूटर, वो चीज़ें वो लाता है तो वो गुड्स कहलाएगी। और कैश, दोनों ही तरह की कैपिटल हो सकती हैं। कैपिटल का ऑलरेडी मतलब आपको पता चल गया है कि जो प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पज से इन्वेस्ट करता है अमाउंट, फर्स्टली इनिशियली, बाद में भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही इन्वेस्ट करे उसे ही हम बोलेंगे, बट वो
ऐसा कैश लेकर आता है बिजनेस के लिए। किसके लिए लेकर आता है? ये दोनों चीजें वो जो लेकर आएगा किस पर्पस से लेके आ रहा है? बिजनेस चलाने के पर्पस से। और ये जो बिजनेस चलाने के पर्पस से वो जो अमाउंट लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, गुड्स लेके आ रहा है, ये स्टार्टिंग में या मिड ऑफ द मंथ बाद में भी ला सकता है, बट वो इसे विड्रॉ नहीं करता है। दैट इज द कैपिटल। कैपिटल का एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट मतलब बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस में जो भी संपत्ति है, जैसे बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस की कार है, बिजनेस का कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, पैन, फ्रिज, कूलर, व्हाटएवर जो भी है बिजनेस का, वो असेट होती है। लायबिलिटी में जो भी बिजनेस के दायित्व है, उत्तरदायित्व है, ने अगर उनने किसी से लोन लिया है तो उसको पे करना है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। या फिर किसी से अपनी पर्सनली किसी पर्सन से उधार लिया है बिजनेस को चलाने के पर्पज से, या उधार माल परचेज किया है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जब असेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तब भी कैपिटल आ जाती है। इस फॉर्मूले का यूज आगे चलकर आप अकाउंटिंग में करेंगे जब हम आपको कैलकुलेशन प्रोसेस सिखाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी की। तो टर्मिनोलॉजी में कैपिटल आपको क्लियर हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट ड्राइंग की बात करते हैं। जनरली ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कोई चित्र बनाना या ड्रॉ करना। बट मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हर एक चीज का मीनिंग डिफरेंट होता है। इंग्लिश में ड्राइंग का मतलब होता है कि हम कोई चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, बट यहाँ पर वही ड्राइंग का मतलब होता है, ड्राइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज एंड ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। तो सबसे पहले ड्राइंग का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन को पढ़ के, कि कोई भी कैश या गुड्स जो कि बिजनेस से विड्रॉन किया जाता है पर्सनल पर्पज से। एग्जाम्पल आपको इसका दूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि राम का एक बिजनेस है। राम जो है उसका एक बिजनेस है। अब बिजनेस में उसने मनी कैश लगाया तो वो कैपिटल हो गई है, और इसी मनी कैश कैपिटल से उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने इनको लगाया था। अब उसे प्रॉफिट होने लगा, उसने सोचा कि मैं कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसने इस बिजनेस से, राम ने अपने इस बिजनेस से कुछ अमाउंट कैश, सपोज मान लो उसने 10,000 रुपीज क्या करा, यहाँ पर वो लेकर आया था। कैसे वन लेकर आया था, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कितना भी ला सकते हैं, इसका कोई अमाउंट डिसाइडेड नहीं। उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए यानी निकाल लिए। अब ये विड्रॉ की एक कंडीशन है, ये ड्राइंग तभी कहलाएगा जब जो कैश निकाला गया है वो कैसे यूज में आए, पर्सनल या प्राइवेट यूज उसको कह सकते हैं। अब पर्सनल यूज क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगी कि राम ने जो 10,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए लिए, यानी उसने क्या करा, ये 10,000 रुपीज अपने बेटे राहुल की फीस भरने के लिए लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, राहुल की स्कूल फीस या ट्यूशन फीस जो भी है उसको पे करने के पर्पज से 10,000 रुपीज बिजनेस में से ले लिए, विड्रॉ कर लिए। तो ये जो है, ये जो फीस पे करना है, या एग्जाम्पल के तौर पे गैस लिया है जो घर में खाना बनाने के पर्पज से यूज हो रहा है, या कोई ड्राइवर है जो कि ड्राइवर उसने अपनी वाइफ को सैलून ले जाने के लिए रखा है, या फिर उसने गार्डन, अपने घर के गार्डनिंग के जो माली है उसको कुछ पैसे दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनल यूज में आएगी, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गार्डन का काम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। राहुल का फीस का कोई बिजनेस से रिलेशन नहीं है। वाइफ का पार्लर जाना और उसके लिए कार को यूज करना, ये कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें पर्सनल यूज की होती हैं। अब पर्सनल चीज की यूज है, वहीं अगर तो जो पर्सनल चीज की यूज होती हैं उसे ही ड्राइंग कहा जाता है। क्लियर। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर ये अमाउंट वो पर्सनल यूज के पर्पज से नहीं ले रहा है और अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है बिजनेस के पर्पज से,
तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी। बिजनेस के पर्पज से यानी उसने मीटिंग में जाने के लिए 10,000 रुपीज़ निकाले ताकि वो फ्लाइट का टिकट बुक कर सके, उसकी मीटिंग अरेंज थी, जो मीटिंग थी बिजनेस के पर्पज से। तो ऐसी कंडीशन में जो ये 10,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया है, ये पर्सनल यूज़ नहीं है, बिजनेस पर्पज से है। तो जब बिजनेस पर्पज से होता है तो वो ड्राइंग नहीं कहलाता। ड्राइंग में ये फर्स्ट कंडीशन है कि ये पर्सनल यूज़ होना जरूरी है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग क्लियर हो गई है। आगे की टर्मिनोलॉजी में आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। थैंक यू।